हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 34 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। वहीं पर अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पिछला मुकाबला हारा है मुंबई इंडियंस के हाथों, वो भी अपने ही घर पे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स लगातार 5 हार के बाद अपना पिछला मुकाबला जीतकर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने अपने घर पर हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। वहीं पर ये जो मुकाबला होगा ये खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के अपने घर यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि दोनों टीम्स का आमना सामना किस तरह से रहा है आईपीएल के इतिहास में अब तक, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पर खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। जी हां, अगर यहां पर हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच बैटर्स फ्रेंडली नजर आती है, यानी कि बल्लेबाजी के अनुकूल है पिच। वहीं पर पेसर्स यहां पर काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। पिछला मुकाबला जो हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ था वहां पर भी हमने यही देखा था कि पेसर्स काफी ज्यादा किफायती साबित हुए थे, और इस मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें पिछले 3 आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड की तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और चेस करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है। लेकिन यहां पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला कर सकता है, क्योंकि आईपीएल 2023 में यह अब ट्रेंड बन चुका है। अब बात कर लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो यहां पर दिल्ली और हैदराबाद का जो आमना सामना हुआ है आईपीएल के इतिहास में वो हुआ है कुल 21 बार, और इन 21 बार में से हैदराबाद ने बाजी मारी है 11 बार और दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है 10 बार। यानी कि यहां जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक है। तो ये जो टक्कर होगी ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं आपकी फैंटेसी 11 की, यानी कि आपकी फैंटेसी 11 में वो कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी होंगे। और सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हो विकेट कीपर से। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर विकेट कीपर चुनिएगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि हेनरिक क्लासन को। क्लासन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 बॉल्स का सामना करते हुए 36 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 225 का। विकेट कीपर के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन यानी कि डेविड वार्नर का नाम। जी हां, डेविड वार्नर कमाल की फॉर्म में है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी उन्होंने 41 बॉल्स का सामना करते हुए 57 रन मारे थे, जहां पर उन्होंने अपनी इस पारी में 11 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 139.02 का। डेविड वार्नर के बाद आप यहां पर अपनी फैंटेसी 11 में जरूर चुनिएगा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी यानी कि मनीष पांडे को। मनीष पांडे की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 21 रन बनाए थे, और इतना ही नहीं आरसीबी के खिलाफ वो जो दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला खेला था वहां पर मनीष पांडे ने अर्धशतक भी लगाया था। यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी के बाद आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर शामिल करिएगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि हैरी ब्रूक को। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि मिचेल मार्श का नाम। मिचेल मार्श के बाद आप यहां पर जरूर चुनिएगा अपनी फैंटेसी 11 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट 19 रन बनाए थे, और इतना ही नहीं जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने वहां पर 2 इंपॉर्टेंट विकेटें भी चटकाई, जहां पर उन्होंने मनदीप सिंह और रिंकू सिंह का विकेट चटकाया था। यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यानी कि एडन मार्करम। जी हां, मार्करम के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि मार्को यानसन। मार्को यानसन की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने वो जो मुकाबला खेला था अपने ही घर पर यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ही जो मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने 6 बॉलों पर 13 रन बना दिए थे। एक ताबड़तोड़ पारी की उन्होंने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो खासा कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने वहां पर 2 विकेटें चटका दी। तो ऐसे में मार्को यानसन को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों के लिए जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो होगा दिल्ली कैपिटल्स के फिर की गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव
यादव का नाम। कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेटें चटकाई थी। हालांकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है वो पेसर्स फ्रेंडली है, यानी कि पेसर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन कुलदीप यादव एक ऐसे स्पिनर है जो इस पिच पर भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। ऐसे में कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। यहां पर जो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के तेज तर्रार गेंदबाज यानी कि एंड्रिक नॉर्किया। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो देखिए, आप यहां पर कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर का बल्ला अब तक इस आईपीएल 2023 में चला है। 6 मुकाबलों में वो 4 अर्धशतक लगा चुके हैं, और इतना ही नहीं, आईपीएल 2023 में वो अब तक सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे में डेविड वार्नर को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप यहां पर बनाइएगा दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की बात करें तो देखिए, वो यहां पर एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जब डेविड वार्नर उन्हें यहां पर गेंद थमाते हैं तो वो यहां पर विकेटें भी चटकाते हैं। तो जब इतने कारगर साबित हो रहे हैं अक्षर पटेल इस आईपीएल 2023 में अब तक, तो ऐसे में आपके वाइस कैप्टन इस मुकाबले के लिए होने चाहिए अक्षर पटेल। तो ये थी सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।